हाजून को अभी भी गोपुरी ने पकड़ा हुआ था और उसका गला वो बहुत बुरी तरह से दबाया जा रहा था। हेजून इस पूरे सीन को सीसीटीवी पे देख लेती है और वो सूचियोल को हाजून की मदद के लिए भेज देती है। इधर गोपुरी हाजून के ऊपर अटैक करके सीढ़ी से भाग जाता है। सूचियोल तुरंत ही गोपुरी का पीछा करने लग जाता है। गोपुरी एक जगह पर सूचियोल के आगे दरवाजे को बंद करके चला जाता है। सूचियोल किसी तरह से उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल आता है, लेकिन गोपुरी फिर भी उसे डॉस देके भाग जाता है। हाजून इधर अपने आप को नॉर्मल करता है और वो तुरंत ही जी हुई के साथ योंगसेओप के रूम के अंदर पहुंच जाता है। योंगसेओप इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था। योंगसेओप हाजून को देखकर उसे एक शैमन समझकर उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लग जाता है। हाजून उसकी स्थिति को देखता है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसकी बेटी की आत्मा वहीं पर मौजूद है। हाजून इस तरह से योंगसेओप को उसके आखिरी टाइम में थोड़ा कंफर्टेबल कर देता है। योंगसेओप हाजून के सामने कन्फेस करता है कि उसने कभी भी किसी को भी नहीं मारा था। योंगसेओप हाजून को बताता है कि किलर अब रुकने वाला नहीं था और भी बहुत सारे मर्डर्स अभी होने बाकी थे। डॉक्टर्स योंगसेओप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन योंगसेओप की डेथ हो जाती है। हाजून और गोपुरी की लड़ाई के बीच में हाजून के नेल्स के अंदर गोपुरी की ब्लड का सैंपल आ चुका था। हाजून गोपुरी के उस ब्लड सैंपल को जीहुई को दिखाता है और वो उसे वॉश करने की धमकी देकर उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। जीहुई के सॉरी बोलने के बाद हाजून उसे गोपुरी का ब्लड सैंपल डीएनए चेक करने के लिए दे देता है। जीहुई अभी भी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो इस बारे में डोवॉन से बात करती है और उसे बताती है कि उसे जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं लग रहा था। पुलिस गोपुरी के डीएनए को चेक करती है। गोपुरी का डीएनए पुलिस के पास मौजूद किसी भी डीएनए से मैच नहीं होता। पुलिस योंगसेओप के फोन रिकॉर्ड को चेक करती है। वो लोग देखते हैं कि योंगसेओप ने लास्ट कॉल उस फोन को किया था जो फोन अब जल चुका था। पुलिस योंगसेओप की बॉडी की ऑटोप्सी करवाती है और उन्हें उसकी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल नहीं मिलता। हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसके कारण उन लोगों को गोपुरी के बाहर निकलने का भी पता नहीं चल पाया था। पुलिस स्टेशन में चीफ मीडिया के परेशान करने से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जी हुई को इस केस को वापस लेने की धमकी देता है। जी हुई के बहुत कहने पर चीफ उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे देता है। इधर कैफे के अंदर हाजून कैंगियो हाई के व्हाइट हील्स को पहचान जाता है और अब वो उसे आगे के इन्वेस्टिगेशन के रूप में यूज करता है। हाजून सोचता है कि पहले तो गोपुरी अपने विक्टिम्स को गला घोट के मार दिया करता था और उसके बाद वो गोपुरी नोट को एक एक करके खोला करता था। गोपुरी अपने विक्टिम को आग लगाने के बाद उस गोपुरी नोट को भी फायर में जला दिया करता था। हाजून को अचानक ही याद आता है कि गोपुरी ने यू है की जली हुई बॉडी को कपड़े से रैप कर दिया था और उसके ऊपर उसने कोई भी गोपुरी नोट नहीं लगाई हुई थी। सूचियोल इस बात को बहुत ध्यान से सुनता है और उन्हें बताता है कि इसका मतलब ये हो सकता था कि विक्टिम यून है अपने कातिल को बहुत अच्छे से पहचानती थी। जीहुई अपनी टीम के साथ डिनर पर जाती है। डिटेक्टिव जैंग वहाँ पर थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो जीहुई से अपने दिल की बात शेयर कर लेता है। जीहुई डिटेक्टिव जैंग को बताती है कि वो उसकी बहुत इज्जत करती है और हमेशा उसे वो एक बड़े के रूप में देखा करती है। डिटेक्टिव जैंग जीहुई की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों के बीच में बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जीहुई और डोवॉन दोनों ही अगले दिन यूहे के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। इधर हाजून सूचियोल को यूहे के फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए भेज देता है और इधर जीहुई यूहे की दोस्त के पास पहुंच जाती है। यूहे की फ्रेंड जीहुई को बताती है कि यूहे ने 2 महीने पहले एक एंटरटेनमेंट कंपनी को एक ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किया था। यूहे की फ्रेंड जीहुई को ये भी बताती है कि यूहे ने ये बातें अपने फादर से छुपाई थी। जीहुई के पूछने पर यूहेन की फ्रेंड उस कंपनी का नाम उसे बता देती है। वो कंपनी जॉयसी एंटरटेनमेंट थी। जॉयसी एंटरटेनमेंट का नाम सुनकर डोवॉन चौंक जाता है। यून हे की फ्रेंड जीहुई को बताती है कि उसने ये सब बातें उससे पहले आए एक आदमी को बताई थी। जीहुई समझ जाती है कि वो जरूर सूचियोल ही होना चाहिए था। जीहुई हाजून से बहुत बुरी तरह से चिड़ी हुई थी। वो उससे बदला लेने के लिए फ्रॉड बस्टर्स के प्रोडक्शन डायरेक्टर को हाजून को एक्सपोज करने के लिए कैफे मिनामडेंग में भेज देती है। डायरेक्टर अपने भाई के ऊपर एक भूत के साया होने की बात कहकर हाजून से मुलाकात करती है। हाजून करीब करीब उसकी बातों में फंसी जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपना दिमाग यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि उसे फंसाया जा रहा था। वो सही में उसके भाई को डराता है कि अगर उसने नकली भूत को अपने ऊपर होने की एक्टिंग की तो असली भूत उसके ऊपर आ जाएगा। तब डायरेक्टर और उसका भाई दोनों ही अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे बता देते हैं कि वो
वो लोग जी हुई के कहने से वहाँ पर आए थे। जी हुई डो वॉन के साथ उस वक्त कैफे के अंदर ही मौजूद थी। हाजून जी हुई को पकड़ लेता है और उसे बहुत कुछ बोलने लग जाता है। तभी हाजून की मम्मी उस कैफे के अंदर पहुँच जाती है। उन्हें हाजून के शैमन होने के बारे में पता चल चुका था और वो इन सब से बहुत ज्यादा शॉक थी। हाजून किसी तरह से अपनी मदर को समझा लेता है। पुलिस स्टेशन में जी हुई यून हे के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करती है। तभी उससे जॉयसी एंटरटेनमेंट की एक और ट्रेनी का मैसेज रिसीव होता है। उस मैसेज में उसने लिखा था कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा था, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो कुछ भी न देखे होने का दिखावा कर रही थी। जी हुई इस मैसेज करने वाली से मिलना चाहती थी। डिटेक्टिव किम जी हुई को बताता है कि उसका इस तरह से जॉयसी एंटरटेनमेंट की किसी भी ट्रेनी से मिलना नामुमकिन है, क्योंकि जॉयसी एंटरटेनमेंट पार्क जिन सेंग चलाता है, जो कि चॉयकिंग इंश्योरेंस के चेयरमैन पार्क जॉन डी का तीसरा बेटा था। कैफे के अंदर सू च्योल पार्क जिन के बहुत सारे क्राइम्स की एक लिस्ट बना लेता है। हेजून सोशल मीडिया पे उसके रेपुटेशन को चेक करती है और बताती है कि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं थी। हेजून ये भी पता लगाती है कि वो 3 मैड डॉग्स में से एक था और बाकी के 2 मैड डॉग्स ग्योंग हो और चॉयकिंग ग्रुप का चा स्योंग वॉन था। हेजून जॉयसी एंटरटेनमेंट के फाइनेंशियल डाटा को भी चेक करती है और वो ये पता लगा लेती है कि वो कंपनी बहुत पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। हेजून यून हे के मैसेंजर अकाउंट को भी हैक कर लेती है। वो देखती है कि आखिरी पर्सन जिसे कि यू हे ने कांटेक्ट किया था वो पार्क जिन सेंग खुद था। हेजून को ये भी पता चल जाता है कि पार्क जिन सेंग प्रोस्टिट्यूट्स को हैंडल करने वाला एक एजेंट था। डोवॉन पार्क जिन को बहुत अच्छे से जानता था। वो उसके साथ एक मीटिंग रखता है और वो उसे यून हे से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहता है। डोवॉन पार्क जिन को धमकी देता है कि अगर उसने उसके साथ यून हे से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की तो वो उसके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक के सामने कर देगा और उसे यून हे का हत्यारा भी माना जा सकता था। पार्क जिन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो एक शैमन से मिलने के लिए जाता है। हाजून सोचियोल के साथ उसका पीछा करता है। वो दोनों ही पार्क जिन का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। पार्क जिन अंदर जाकर शैमन के साथ मिलकर यून हे की फोटो के सामने एक्चुअल रिचुअल्स को फॉलो करने लग जाता है। पार्क जिन रिचुअल्स फॉलो करते हुए गोपुरी नोट को भी खोल रहा था। सोचियोल और हाजून को उसके ऊपर डाउट होने लग जाता है। हाजून को दूर से उसकी कलाई का बर्न मार्क भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे से सोचियोल को अंदर की ओर धकेल देता है। सोचियोल अंदर जाकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उन लोगों के सामने थोड़ा सा नाटक करके बाहर निकल आता है। हाजून और सोचियोल वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हाजून मिंग क्योंग की मदद से पार्क जिन के साथ एक मीटिंग सेट करवाता है। जी हुई अपनी डिटेक्टिव टीम के साथ पार्क जिन के पास पहुँच जाती है, लेकिन पार्क जिन बिना किसी वारंट के उन लोगों से बात करने से मना कर देता है। जी हुई का चीफ इस पूरे केस को अपनी टीम 3 को ट्रांसफर कर देता है। जी हुई इन सब बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो मन ही मन अंदर ही अंदर इस केस का पता लगाने का ठान लेती है। अगले दिन जॉयसी एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ऑडिशन होने वाला था। नाडान भी पार्टिसिपेंट्स के साथ लाइन के अंदर खड़ा हो जाता है। हेजून कंपनी के सीसीटीवी सर्वर को हैक कर लेती है। नाडान अंदर जाकर पार्क जिन के ऑफिस के अंदर एक बग सेट कर देता है। डिटेक्टिव ना और डिटेक्टिव किम दोनों ही वेश बदलकर पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों ही गलती से गेट गार्ड्स को अपने असली आईडी दिखा देते हैं, जिसके कारण उन दोनों को तुरंत ही वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। डिटेक्टिव जेंग ने इसका भी एक ऑल्टरनेट प्लान तैयार कर लिया था। वो अपने और जी हुई के लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आ चुका था। वो दोनों ही कॉस्ट्यूम पहनकर जेनी और जिनी के रूप में जॉयसी एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर हाजून सोचियोल के साथ जॉयसी एंटरटेनमेंट के सीईओ गैंग ही सियोंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है। हाजून वहां पर उन लोगों को ऑडिशन से पार्टिसिपेंट चूज करने में हेल्प करने वाला था। हाजून का वहां पर पूरा अटेंशन पार्क जिन के ऊपर था। हाजून पार्क जिन से हाथ मिलाने के लिए आगे जाता है और उसे उसकी कलाई पर एक पेन रिलीवर पैच दिखाई देता है। हाजून उस बैंडेज को हटाने की कोशिश करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जॉयसी एंटरटेनमेंट का गू टीसू आ जाता है। टीसू लोगों को बताता है कि उसने बिल्डिंग में घूमते हुए कुछ सस्पिशियस लोगों को पकड़ लिया था। हाजून सभी लोगों के साथ उन सस्पिशियस लोगों को देखता है। वो लोग जी हुई, डिटेक्टिव जेंग और नाडान थे। टीसू ने नाडान को उन दोनों लोगों को डिटेक्टिव बुलाते हुए सुन लिया था और वो इसीलिए उन लोगों को पकड़कर इन लोगों के पास लेकर आ गया था।
डिटेक्टिव जेंग हाजून को वहाँ पर देखता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। डिटेक्टिव जेंग तुरंत ही हाजून को कोई रिस्पॉन्स देने वाला होता है, तभी हाजून उसे चुप करवा देता है। हाजून पार्क जिन को कन्विंस करा के जिनी और जेनी को पहले परफॉर्मेंस देने के लिए कहता है। हाजून पार्क जिन को बताता है कि इन्हीं एक्टर्स के बारे में उसने उसे पहले बताया था। ऑडिशन होने लग जाता है। नाडान बहुत ज्यादा अच्छा डांस करता है। हाजून उसे रिजेक्ट कर देता है। नाडान वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि वो उस डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आया था, वो अपने इन्वेंट किए गए जूतों के सोल डांसर्स को बेचने के लिए आया था। इसके बाद जेनी और जिनी का परफॉर्मेंस होता है। उन दोनों के परफॉर्मेंस को देखकर हाजून उन लोगों को अप्रूवल दे देता है। टीसू को अपने लिंक से पता चल जाता है कि हाजून 3 साल पहले एक पुलिस ऑफिसर था। पार्क जून वहीं पर बैठा हुआ मैसेजेस देख रहा था। पार्क जिन टीसू को मैसेज करता है और उससे हाजून को तुरंत ही रास्ते से हटाने के ऑर्डर दे देता है। हाजून बाथरूम के अंदर था और वो अपने हैंड्स वॉश कर रहा था। टीसू तभी उसके पीछे पहुंच जाता है और वो अपने इंजेक्शन को निकालकर तैयार कर लेता है। एपिलॉग में दिखाया जाता है कि यून है को टीसू ने ही व्हाइट हिल्स गिफ्ट दिए थे। यून है उन व्हाइट हिल्स को पहनकर वॉक करने लग जाती है। पार्क जिन भी वहाँ पर बैठा हुआ ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। टीसू एक नजर उठाकर पार्क जिन की ओर देखता है।